नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से ट्विस्ट आ गया है। नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली पहुंचते ही नीतीश कुमार ने एक बयान दिया है। उस बयान के बाद अब चर्चा इस बात को लेकर के तेज हो गई है कि नीतीश कुमार आखिरकार ये बात क्यों कह रहे हैं और उसके पीछे की कहानी क्या है। आपको बता दें कि जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं और दिल्ली जाते ही नीतीश कुमार ने मीडिया से पहली बार बात किया है। नीतीश कुमार के बात सुनने के लिए और नीतीश कुमार क्या सोच रहे हैं ये जानने के लिए मीडिया और राजनीतिक गलियारे में काफ़ी लंबे समय से चर्चा चल रही थी। दिल्ली पहुंचते सीएम नीतीश कुमार ने राज्यसभा में शपथ लेने से पहले अपना मूड बदल दिया है और वो अब पूरी तरह से तैयार हैं। बिहार में किस तरह की सरकार बनेगी, क्या कुछ होगा, इन सब की चर्चा तो हम करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि इतना तो तय मान के चलिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब दिल्ली वाले हो गए हैं। उनके दिल्ली पहुंचने से पहले कई तरह की बातें सामने आई हैं और उन बातों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उनके सबसे करीब रहने वाले जो विजय कुमार चौधरी हैं उनकी बातों पर निर्भर करता है। बिहार के मंत्री विजय कुमार चौधरी आज दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण के बाद जब इस्तीफा देंगे तभी बिहार में नई सरकार का गठन होगा। वहीं भाजपा की बैठक को लेकर पूछे गए सवाल पर विजय कुमार चौधरी ने कहा कि इस बारे में बीजेपी नेताओं से ही पूछिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये दोनों ही बातें कहीं ना कहीं एक बार फिर से संशय पैदा करती हैं और विजय कुमार चौधरी के इस बयान के बाद अब आगे की रणनीति पर कहीं ना कहीं एक बार फिर से क्वेश्चन जरूर खड़ा होता है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देंगे। 15 तारीख को कहा जा रहा है कि नई सरकार बनेगी, तो क्या नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के लगातार चर्चा हो रही है। वहीं इस दौरान संजय झा ने कहा है कि 13 तारीख के बाद शुरू होगा सरकार बनाने की प्रक्रिया। ऐसे में ये पूरी की पूरी बात जो नज़र आ रही है उसमें कहीं ना कहीं उलझे हुए पेंच भी नज़र आ रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। तो वहीं आपको बता दें कि शीर्ष नेतृत्व के जदयू के जितने भी नेता हैं वो सभी दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले संजय झा ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल दोपहर 12:15 बजे राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। उन्होंने कहा कि यह जेडीयू और बिहार के लिए महत्वपूर्ण अवसर होगा। वहीं बिहार की राजनीति को लेकर के बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि 13 अप्रैल के बाद नई सरकार की कवायद शुरू हो जाएगी। अब आप समझ सकते हैं कि राज्यसभा में नीतीश कुमार का साथ कौन देगा। नीतीश कुमार के साथ अब संजय झा होंगे क्योंकि वो भी राज्यसभा के सदस्य हैं। बीजेपी ऑफिस के बाहर सम्राट चौधरी की तस्वीर लगी हुई थी। जैसा कि हमने आपको खबरों में बताया था कि उन तस्वीरों को हटाया गया, फाड़ दिया गया। बीजेपी कार्यालय के कर्मचारी ने उसको फाड़ कर हटाया। वहीं इस बारे में बिहार बीजेपी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने कहा कि पता नहीं किन लोगों ने लगाया है, किन लोगों ने हटाया है, किन लोगों ने फाड़ा और लगाने का उद्देश्य क्या था, फिर हटाने का उद्देश्य क्या है। बीजेपी के किसी कार्यकर्ता के ये पोस्टर नहीं लगाया है, इसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। अब ये भी एक कंट्राडिक्टरी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में घुस करके अगर कोई पोस्टर लगा देता हो तो ये काफ़ी चिंताजनक बात भी है। ऐसे में तो कुछ भी हो सकता है और जब इस तरह से उनके मीडिया प्रभारी ही बोल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि बातें क्या है। सम्राट चौधरी के नाम मुख्यमंत्री की रेस में सबसे तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भी इस पूरे मामले पर अपनी बात रखते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने दिल्ली गए हैं। आगे की राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में वही बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने दिल्ली में जाकर के बयान दिया है वो बयान काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और उस बयान पर चर्चाएं भी शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें कि दिल्ली पहुंचने के साथ साथ नीतीश कुमार ने जो बयान दिए हैं उसमें उन्होंने कहा है अब कहीं नहीं जा रहा हूं। नीतीश कुमार ने राज्यसभा में शपथ ग्रहण करने से पहले ये बात स्पष्ट कर दी है और उनका मूड भी बिल्कुल चेंज लग रहा है। नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है कि कहीं नहीं जाऊंगा, यानी सीधे तौर पे ये बात कही जा रही है कि जिस तरह से केंद्र की राजनीति में नीतीश कुमार ने एक लंबा समय दिया है, उसके बाद 20 वर्षों से अधिक बिहार में वो सत्ता पर काबिज रहे हैं और फिर से दिल्ली की सियासत में जाने के पीछे की रणनीति शायद
आम लोगों के समझ से बाहर है और राजनीति में भी काफ़ी धुरंधर लोग हैं, वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर कोई राज्यसभा जाना चाहे तो इसके पीछे की रणनीति क्या हो सकती है, ये देखना बड़ा ज़बरदस्त होगा। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से कमल ओढ़ करके घी पीने की तैयारी में है? क्या बिहार से एक बार फिर से, जब सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष हो सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बिहार से हो सकता है, तो क्या बिहार से एक बार फिर एक नई राजनीतिक क्रांति तैयार हो रही है? इसके साथ साथ कई ऐसी बातें सामने आ रही हैं, विधान परिषद को लेकर के भी चर्चाएं तेज हैं कि विधान परिषद में चुनाव किस तरह से होगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, संजय झा, विजय कुमार चौधरी सभी पहुंच चुके हैं। दिल्ली के लिए रवाना होने के पहले इन लोगों के बयान काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए हैं। आपको बता दें, गुप्त सूचना के आधार पर कहा यह जा रहा है कि दिल्ली में एक बैठक होनी है, जिसको कहीं ना कहीं डिनाई कर रहे हैं विजय कुमार चौधरी कि भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि मीटिंग है कि नहीं है। इसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि बिहार में एक तरफ जहां पोस्टर फाड़ने की बात बीजेपी में चल रही है, वहीं नए नए पोस्टर लगाए जा रहे हैं और पोस्टर ऐसे वैसे नहीं लगाए जा रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के जो मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार ने पोस्टर लगा करके ये बात बताने की कोशिश की है कि निशान तैयार हैं। यानी कि सीधे तौर पे ये बात कही जा सकती है कि जो वर्तमान स्थिति बनी है वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि अभी बहुत सारा खेल बाकी है। हालांकि नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण करने के बाद कोई भी खेल होने की उम्मीद कम लगती है, लेकिन जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा नहीं दे देते हैं, उस पद को त्याग नहीं देते हैं, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल होगा या फिर जल्दबाजी भी इसको कह सकते हैं। बयानों में तल्खियां हैं और बयान कई तरह के आ रहे हैं। अब इन बयानों को सहेज करके, समेट करके आप देखिएगा गंभीरता से, तो आपको नज़र आ जाएगा कि बिहार की राजनीति अभी भी दोहलापाती खेल रही है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, क्या होता है हमारी नज़र बनी हुई है। बिहार में हो रहे क्षण क्षण के अपडेट से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।